तो पाठ्यक्रम की चर्चा कर चुके थे, छत्तीसगढ़ में क्या क्या पढ़ना है ना, 4 भागों में। कौन कौन सा? हाँ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक तंत्र। ठीक है, अब उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ये चर्चा किए थे ना। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वैसे भी चर्चा किए थे। जैसे सिंपल वाले, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी और छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी नदी नहीं लंबी नदी, ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी। लेकिन उसी को अगर घुमा के पूछेगा तो कैसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी और छत्तीसगढ़ से बहने वाली सबसे लंबी नदी। तो दोनों में लंबी नदी आ रहा है, लेकिन में और से का फर्क है। तो में क्या आएगा? शिवनाथ। से में क्या आएगा? तो ये सब हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा किए थे। ठीक है, आज से टॉपिक स्टार्ट करना था हम लोग को। ठीक है, सिलेबस की चर्चा हो चुकी थी, पाठ्यक्रम पढ़ लिए थे कि क्या करना है, कैसे करना है। आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक है नामकरण। पहला टॉपिक क्या है? छत्तीसगढ़ का नामकरण। नाम से ही चालू करेंगे ना जी। जैसे अगर किसी का परिचय पूछेगा, जैसे आपके बारे में बताऊंगा, मतलब आपके बारे में अगर मैं पूछूंगा और आप बताओगे तो क्या बताओगे? सर मुझे गोभी आलू पसंद है और मुझे मैन पार्ट जाना अच्छा लगता है, ऐसे ही बताओगे? शुरू में क्या बताएंगे? नाम बताते हैं, उसके बाद फिर काम बताते हैं, उसके बाद घर पता बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर घर पता बताने से पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? नाम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो हेडिंग लिखेंगे छत्तीसगढ़ का नामकरण। तो अभी छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ बोला जाता है, लेकिन पहले भी छत्तीसगढ़ ही बोला जाता था क्या जी? शुरुआत से इसका नाम छत्तीसगढ़ है? नहीं, है ना। प्राचीन काल में क्या नाम था इसका? अलग अलग क्या क्या बोला जाता था जी, थोड़ा सा बताइए। दक्षिण कोसल बोला जाता था, ठीक है। और क्या क्या नाम है? दक्षिण कोसल सही बताए। और दंडकारण्य क्षेत्र, ठीक है। और प्राक कोसल, महाकोसल, महाकांतर, दंडकारण्य, ये सब बस्तर के नाम है। महाकांतर और दंडकारण्य मुख्य रूप से। बाकी छत्तीसगढ़ को जैसे बताया दक्षिण कोसल कहा गया, तो कौन से काल में कहा गया है? तो रामायण काल में कहा गया है। कौन से काल में कहा गया है? रामायण काल में। तो शुरुआत से देखते हैं, यानी कि प्राचीन काल से, जैसे इतिहास पढ़े थे ना, पाषाण काल, फिर सिंधु घाटी, फिर वैदिक काल, रामायण महाभारत। तो हमको जो सबसे पुराना एविडेंस मिलता है, ठीक है, कि छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया है? कोसल या दक्षिण कोसल कहा गया है। ठीक है, वो जानकारी हमको कहां से मिलती है, कैसे मिलती है? तो वो पुरानी जो जानकारी है, पुराने जो सोर्स हैं वहां से देखेंगे। तो सबसे पहला लिखेंगे छत्तीसगढ़ का नामकरण के अंतर्गत पहला पॉइंट, रामायण काल। रामायण काल। तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ को क्या बोला गया है? दक्षिण कोसल बोला गया है। क्या बोला गया है? दक्षिण कोसल कहा जाता था। अब दक्षिण कोसल ही क्यों कहा जाता था? उत्तर कोसल क्यों नहीं कहा जाता था, या पश्चिम कोसल या पूर्व कोसल क्यों नहीं कहा जाता था, या मध्य कोसल क्यों नहीं कहा जाता था? सिर्फ दक्षिण कोसल ही क्यों बोल रहे हैं? उसी चीज को तो देखेंगे अभी, टेंशन मत लो। ठीक है रामायण किसने लिखा है जी? कल चर्चा किए हैं। रामायण किनके द्वारा रचित है? किनके द्वारा लिखा गया है रामायण? महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा। ठीक है, और रामचरित किसके द्वारा लिखा गया है? आप कल नहीं आए थे ना, इसलिए तुलसीदास बोल रहे हैं। किसके द्वारा लिखा गया रामचरित? गणेश जी? हुआ कुछ भी। संध्याकर नंदी। अरे लिख लो, ये व्यापम का प्रश्न है, रामचरित किसकी रचना है? ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, चलो। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि हैं। महर्षि वाल्मीकि। ठीक, दूसरा है रामचरित। रामचरित। रामचरित के रचनाकार संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी।
और जहां कहीं भी रामचरित क्या दे दे, मानस, रामचरित मानस की बात कर दे, तो रामचरित मानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा। ठीक, तो ये तो चिल्लर था, चिल्लर मतलब एक्स्ट्रा जानकारी, इसको इसका नामकरण से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इससे प्रश्न आया है किससे, रामचरित, तो रामचरित को मार्किंग कर लेंगे, संध्याकर नंदी की रचना है। ठीक, चलिए अब इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है वो देखते हैं। तो रामायण काल के अंतर्गत आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कोसल था, लेकिन एकाएक दक्षिण कोसल नाम नहीं पड़ा है, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। ठीक है, क्या घटना है, क्या कहानी, उसको देखते हैं। तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है कोसल खंड, ग्रंथ का नाम क्या है, कोसल खंड, ये ग्रंथ है कोसल खंड ग्रंथ। अब इस कोसल खंड से क्या जानकारी मिलती है कि विंध्याचल पर्वत, कौन सा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत समझ गए, कौन सा एरिया जी, मध्य, हाँ, ये भारत है मान लो, ये आज का भारत है लगभग लगभग, लेकिन रामायण काल में भारत ऐसा था क्या, नहीं था। ठीक है, रामायण काल में जो भारत, ये जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक तक की सीमाएं थी रामायण काल के की अगर बात करें, तो जो अखंड भारत की जो चर्चा होती है, ठीक है, तो वो पूरा था। ठीक है, ईरान इराक जो क्षेत्र था वो क्या कहलाता था, तो वो कैकय प्रदेश कहलाता था, क्या कहलाता था, कैकय प्रदेश। कैकय प्रदेश किसका नाम है जी, कौन से क्षेत्र का नाम है, तो आज के ईरान और इराक वाले क्षेत्र का नाम कैकय प्रदेश है। और यहीं से थी कौन, दशरथ जी की एक रानी, भरत जी की माता, कौन, कैकई। ठीक है, चलिए, तो उसमें नहीं जाएंगे, हम इसमें हैं, विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत कहाँ फैला है, ये मध्य भारत में, यहाँ। ठीक, तो ये जो अभी बुक देखे थे, कौन सी किताब देखे, कोसल खंड। ठीक है, किताब का नाम क्या है, कोसल खंड। तो कोसल खंड से क्या जानकारी मिलती है कि विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में, अब दक्षिण कहां होगा, इसके नीचे होगा। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में एक जगह है जिसका नाम है नागपत्तन, क्या नाम है, नागपत्तन। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में एक जगह है जिसका नाम है नागपत्तन, और नागपत्तन के पास एक राजा राज करता था, उस राजा का नाम क्या था, तो उस राजा का नाम था कोसल, राजा का नाम क्या था, कोसल। इतना क्लियर है, कौन से खंड से, मतलब कौन से ग्रंथ से जानकारी मिल, तुरंत याद होना चाहिए क्लास में, कौन से ग्रंथ से जानकारी मिल रही है, कोसल खंड। कोसल खंड से क्या जानकारी मिल रही है कि नागपत्तन, सॉरी, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में कौन सी जगह है, नागपत्तन। नागपत्तन के पास एक राजा राज करता था जिसका नाम क्या था, कोसल, कोसल नाम का एक राजा था, और उसी कोसल के नाम से इस पूरे क्षेत्र का नाम क्या पड़ा जी, दक्षिण कोसल नहीं इस पूरे क्षेत्र का नाम कोसल पड़ा, ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाया, कोसल कहलाया। जैसे होता है ना, कुछ किसी जगह का जो चीज प्रसिद्ध होता है उस जगह से उसका नामकरण हो जाता है। जैसे आप इधर जयस्तंभ के आगे जाओ, जहां पे फूल ज्यादा बिकते हैं, फूलों की दुकानें हैं, तो चौक का नाम क्या पड़ गया है, फूल चौक। फूल चौक क्यों पड़ गया, क्योंकि फूल वहां पे प्रसिद्ध है, फूलों की दुकानें हैं। पेठा ज्यादा बिकता है तो पेठा लाइन हो गया है, चूड़ी ज्यादा बिकती है तो चूड़ी लाइन हो गया है, इधर गोल बाजार जी। ठीक, इधर शंकर नगर साइड आप जाएं, एक जगह है, एक मतलब रेस्टोरेंट खुल गया टर्निंग पॉइंट, तो जगह का नाम क्या हो गया, टर्निंग पॉइंट, सुने होगे। ठीक है, तो जो चीज जहां की प्रसिद्ध होती है वहां से उसका क्या हो जाता है, नामकरण हो जाता है। तो ये कोसल नाम का जो राजा था वो इस क्षेत्र का बहुत प्रसिद्ध हुआ, तो उस कोसल के नाम से इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया, कोसल पड़ गया। ठीक है, तो राजा का नाम क्या है, कोसल। याद हो रहा है, ग्रंथ का नाम याद हुआ, कौन सा ग्रंथ है, कोसल खंड। क्या जानकारी मिल रही है, कौन सा पर्वत, ये विंध्याचल पर्वत है ना, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत के कौन सी दिशा में,
दक्षिण दिशा में। कौन सी जगह है? नागपत्तन है। नागपत्तन के पास एक राजा राज करता था जिसका नाम क्या था? कोसल था। और कोसल के नाम से ही इस क्षेत्र का नाम क्या हुआ? कोसल पड़ा। अब कोसल के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था भानुमंत। कोसल के वंश में कौन हुए राजा? भानुमंत। भानुमंत की जो पुत्री हुई उनका नाम था भानुमति। क्या नाम था? भानुमति। और भानुमति को भानुमंत की पुत्री है इसलिए भानुमति कहा गया है। और ये जो भानुमंत है वो कौन से क्षेत्र के राजा है जी? इसी क्षेत्र के, कोसल के ही राजा है। ठीक है। और इसीलिए भानुमति का अन्य नाम क्या देखने को मिलता है? कौशल्या। समझ में आ रहा है? ठीक। तो कौशल्या भानुमति कोसल की राजकुमारी थी इसलिए क्या कहलाई? कौशल्या कहलाई। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? ठीक। तो कौशल्या किनकी पुत्री है या भानुमति किनकी पुत्री है? तो राजा भानुमंत की। और भानुमंत जो है वो किसके वंशज हैं? कोसल के वंशज। और कोसल कहां पे राज करता था? नागपत्तन के पास राज करता था। उसी के नाम से इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा था? कोसल। और ये जानकारी कहां से मिल रही है? कोसल खंड से मिल रही है। इतना क्लियर है? अब कहानी आगे बढ़ती, मैं लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो, अभी सुनो बस। अब माता कौशल्या का विवाह किनके साथ हुआ? राजा दशरथ के साथ हुआ। ठीक है। और राजा दशरथ कौन से क्षेत्र के हैं जी? अगर देखा जाए तो इस तरफ अयोध्या, उत्तर प्रदेश आज का जी, ये वाला पार्ट, ये वाला है ना, ये अयोध्या है। यहाँ के जो राजकुमार थे कौन? दशरथ जी। उस समय राजकुमार थे ना, हम लोग तो टीवी में उनको बूढ़ा ही देखे हैं, लेकिन जब शादी हुई होगी तब तो राजकुमार रहे होंगे। ठीक। तो जो राजकुमारी कौशल्या है, माता कौशल्या, इनका विवाह किनके साथ हुआ? राजा दशरथ के साथ हुआ। और कौशल्या जी के कोई भाई बहन नहीं थे, अकेले थी, एकमात्र थी, सिंगल गर्ल चाइल्ड थी। ठीक। तो अब क्या होता है, जैसे अगर इनका कोई भाई होता तो कोसल पे वो राज करता, लेकिन इनका कोई भाई नहीं है, तो कोसल क्षेत्र कहां मिल गया? अयोध्या में। यानी कि राजा दशरथ यहाँ के क्या हो गए? राजा हो गए। दहेज में मिल गया पूरा उनको। क्यों? क्योंकि उनका कोई भाई नहीं है। तो भाई राज तो कोई करेगा ना, भानुमंत के बाद कौन राज करेगा? उनकी बेटी राज करेगी। बेटी मतलब उनका दामाद, दामाद बेटी राज करेंगे। ठीक है। तो दशरथ जी इस पूरे कोस्टल क्षेत्र के क्या बन गए? राजा बन गए। इतना क्लियर हुआ? यानी कि ये जो इतना भाग था इसकी सीमा क्या हो गई? बढ़ गई, विस्तृत हो गई। कहानी समझ में आ रही है? ठीक। अब राजा दशरथ राजा हो गए इस क्षेत्र के। ठीक। और इनके कितने पुत्र थे राजा दशरथ जी के? 4 पुत्र थे। ठीक है। कौन कौन? 3 रानियां थी, 3 रानियों से 4 पुत्र थे। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी। ठीक है। और इनका जन्म कैसे हुआ? इसके पीछे भी छत्तीसगढ़ का योगदान है। छत्तीसगढ़ का योगदान इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि माता कौशल्या यहां से थी। ठीक है। क्योंकि रानियां होने के बाद भी इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी, उसमें योगदान है छत्तीसगढ़ का। क्या योगदान है? तो यज्ञ हुआ था। सुने हो ना, देखे सुने होगे, देखे होगे, पढ़े होगे रामायण। नहीं पढ़े होगे तो देखे तो हैं सब लोग। नहीं याद आ रहा है जी? यज्ञ हुआ था, यज्ञ से एक फल निकला था, कई जगह बताता है कि खीर निकली थी, है ना। और फिर रानियां आपस में क्या की? उसको बांटी और फिर हाँ खा ली। खाएंगी ना जी। ठीक है। उस प्रसाद को ग्रहण करती हैं और फिर ये चारों भाई होते हैं। जान रहे हैं ना? तो उस यज्ञ को किसने कंडक्ट कराया था? वो छत्तीसगढ़ के थे। यज्ञ को किसने कंडक्ट कराया था? तो छत्तीसगढ़ के कौन थे वही तो पूछ रहा हूं। कल उनका नाम हम लोग डिस्कस किए हैं कल की क्लास में, और परसों भी किए हैं। परसों ज्यादा किए हैं, कल तो एक बार किए हैं बस, परसों ज्यादा किए हैं। लिखे नहीं हो आप लोग, ये भी बता रहा हूं, डिस्कस हुआ है। महानदी कहां से निकलती है? सिहावा पर्वत जब बता रहा था आप लोग को, तो पर्वत नहीं पहाड़ है। पर्वत और पहाड़ में डिफरेंस देख रहे थे। तो एक आश्रम पढ़े थे, कौन सा आश्रम? श्रृंगी ऋषि आश्रम। तो श्रृंगी ऋषि ने क्या किया था? उस यज्ञ को संपादित करवाया था, कंडक्ट कराया था। ठीक है। और श्रृंगी ऋषि कौन है? हाँ, श्रृंगी ऋषि कौन है जी? यही तो है छत्तीसगढ़ को। देखो, छत्तीसगढ़ को आपको दोनों चीजें याद रखनी है। दोनों चीजें कहने का अर्थ यह है कि जब आप अधिकारी बनोगे
ठीक है, बनना है ना, सबको बनना ही है। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी अगर पोस्टिंग हो गई बस्तर में और आपको पूरा नॉलेज है कि भाई जैसे आप किसी आदिवासी अंचल में चले गए, गांव में चले गए और वहां पे बोल रहे हो क्या कि भाई यहाँ की मिट्टी लाल है, देखे होगे बस्तर की मिट्टी लाल मिट्टी पाई जाती वहां पे, है ना। और लाल मिट्टी क्यों पाई जाती है, क्योंकि वहां पे आयरन ओर है ना, आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। तो आप ये सब पढ़े हो और वहां के ग्रामीण को बता रहे हो क्या कि ये लाल मिट्टी नहीं है, ये लाल मिट्टी जो है वो आयरन ऑक्साइड के कारण है। ठीक है, आप समझा नहीं पाओगे उसको, भाला मार देगा आपको, समझ में आ रहा है। ठीक, तो वो क्या बोलेगा, अब उसकी मान्यता क्या है, उसकी मान्यता यह है कि राम जी इस क्षेत्र में आए थे, उन्होंने राक्षसों का क्या किया, हाँ वध किया था, संहार किया था और उनके खून से मिट्टी क्या है, लाल है, ये वो मान्यता है। तो आप जब पढ़ रहे हैं, जब तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिक ये वाली नॉलेज नहीं, साइंटिफिक नॉलेज नहीं, आपको छत्तीसगढ़ की लोक कथाएं, लोक कहानियां भी क्या करनी है, पढ़ना है, समझना है, दोनों चीजें भाई, समझ में आ रहा है। आपको यह भी जानना जरूरी है कि राम जी इस क्षेत्र में आए, कथा कहानी मिलती है कि उन्होंने इस राक्षसों का क्या किया, संहार किया, तो उनके हड्डियों से क्या बन गया, पहाड़ बन गया, ये मान्यता प्रचलित है वहां बस्तर में। ठीक है, जो कि अभी नंदीराज, बेलाडीला, ये सब पहाड़ियां बन गई, ये मान्यता है। मिट्टी लाल क्यों है, क्योंकि राक्षसों का क्या हुआ, संहार, वध हुआ, मिट्टी लाल हो गई। तो ये मान्यता, ये भी आपको पढ़ना है, और इसके पीछे साइंटिफिक रीजन। तो आप हर जगह साइंटिफिक रीजन नहीं बता सकते ना, जैसे कोई दूरस्थ गांव अंचल में है, उसको जाकर समझा रहे हो आयरन ऑक्साइड के कारण आपकी मिट्टी ये लाल है, ऐसा नहीं, समझ में आ रहा है, तीर मार देगा आपको सीधा, कुछ भी बोल रहा है करके। ठीक है, क्योंकि आप क्या है, आपको ग्राउंड लेवल पे चल के काम करना है, तो दोनों को संभालना है आप। ठीक है, तो दोनों को संभालना है, इसलिए आपको दोनों चीजें जरूरी है, क्या क्या, छत्तीसगढ़ की लोक मान्यताएं भी, और छत्तीसगढ़ के पीछे जो भी कारण है साइंटिफिक रीजन, उसको भी जानना जरूरी है। समझ में आ रहा है। जैसे कल भी हम लोग डिस्कस किए थे रामायण से, कि जो बचपन में हम लोग क्या खेलते थे, अटकन बटकन, तो अटकन बटकन का अर्थ कल ही पता चला, वो भी किससे रिलेटेड है, रामायण से रिलेटेड है। अटकन बटकन, दही चटाका, लहुआ लाटा, वन में काटा, तो वन में चले गए हैं अपने वनवास काल के दौरान, लहू लुहान हो गए हैं, चल, है ना, पक्का पक्का क्या खाबो, बेर खाबो, शबरी के जूठे बेर यहाँ पे उन्होंने खाए थे। गंगा से गोदावरी, तो ये वाला जो एरिया है, कौन सा एरिया है जी, गंगा वाला, यूपी का क्षेत्र, वहां से कहा जा रहे हैं, गोदावरी, तो ये जो पोर्शन था उनका वनवास वाला था। ठीक है, दंडकारण्य क्षेत्र। ठीक, और बेल के डारा टूट गए, हाँ, सबो संगी साथी छूट गए। अब संगी साथी छूटने का अर्थ क्या है, क्योंकि वनवास हुआ था, प्रियजन छूट गए थे, पिता की मृत्यु हो गई है ना। तो ये सब चीजें, मैं श्रृंगी ऋषि की बात कर रहा था। अब देखो, रामायण एक ही नहीं है, वाल्मीकि रामायण के अलावा और भी बहुत सारी अन्य रामायण लिखी गई अलग अलग भाषाओं में। कंब रामायण लिखी गई, तमिल रामायण, बंगाल में अलग रामायण लिखी गई। ठीक है, तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रामायण लिखी गई है, और उसमें अलग अलग कहानी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, उसमें अलग अलग कहानी देखने को मिलती है, किसी में लक्ष्मण रेखा के बारे में बताया है, किसी में नहीं बताया है, किसी में साधु के भेष में आया था बताया है, किसी में नहीं बताया है, किसी में सीता जी को ऐसे बाल से खींच के ले गया था वो बताया है, किसी में सीधा उनको, हाँ, बिना टच किए ले गया है, ये बताया है। तो अलग अलग रामायण में अलग अलग कहानी हमको देखने को मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो कौन सी है, वाल्मीकि जी की रामायण है। तो एक रामायण में क्या कहानी मिलती है, जो कई लोग को जानकारी होगी, कई लोग को नहीं होगी, कि चारों भाइयों के अलावा एक उनकी सबसे बड़ी बहन भी थी। ठीक है, चारों भाइयों के अलावा एक बहन थी, उनका नाम क्या था, शांता नाम था। क्या नाम था, शांता। ये वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता, अलग रामायण में मिलता है। ठीक, और उन शांता का विवाह किनके साथ हुआ था, श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ था। किनके साथ हुआ था, श्रृंगी ऋषि के साथ। ठीक, और वही श्रृंगी ऋषि ने फिर क्या कराया था, यज्ञ कंडक्ट कराया था। ठीक, तो ये जानकारी, अब छत्तीसगढ़ का जब इतिहास पढ़ेंगे, रामायण काल पढ़ेंगे, तो और भी सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो अभी वापस टॉपिक पे आता हूं। तो दशरथ जी इस क्षेत्र के राजा बन चुके हैं, किस क्षेत्र के, पूरे दक्षिण कोसल नहीं, अभी दक्षिण कोसल हुआ ही कहां है, कोसल के। ठीक है, कोसल क्षेत्र के राजा हो गए हैं, कौन, दशरथ जी। दशरथ जी के बाद कौन राजा बनेंगे, राम जी राजा बने। ठीक है, तो राम जी भी इस क्षेत्र के क्या बन गए, राजा थे। ठीक, अब राम जी के बाद क्या कौन हुए, उनके दो पुत्र, कौन कौन, लव और कुश। ठीक, तो जो लव थे, अब दोनों योग्य हैं भाई, दोनों राजा बनने लायक हैं। ठीक है,
तो क्षेत्र का क्या हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा साम्राज्य हो चुका था। ये तो मैं समझाने के लिए इतना बताया हूं, लेकिन ये पूरा भूभाग, ऊपर का पूरा भूभाग, ठीक है, तो और दोनों योग्य थे, तो क्या हुआ, विभाजन किया गया, कार्यों का क्या किया गया, विभाजन किया गया। तो ये जो कोसल क्षेत्र है, ये जो कोसल था वो दो भागों में बट गया। कोसल जो है वो दो भागों में बट गया। ऊपर का जो भाग बना, ऊपर का जो भाग था वो किसको मिल गया, वो लव को मिल गया। ठीक, ये कोसल का भाग जी। और कोसल का जो नीचे का भाग है वो किसको मिल गया, कुश को मिल गया। ये किसको मिल गया, कुश को। समझ में आया? कोसल का दो भागों में विभाजन हो गया। ऊपर का भाग किसको मिला, लव को। नीचे का भाग किसको मिला, कुश को। अब ऊपर का भाग जो मिला है कोसल, तो वो क्या कहलाया, उत्तर कोसल। क्या कहलाया, उत्तर कोसल। समझ में आ रहा है? ठीक। और जो नीचे का कोसल था, जो कि किसको मिला है, कुश को मिला है, वो क्या कहलाया, वो दक्षिण कोसल कहलाया। समझ में आ रहा है? तो अब रामायण काल में क्या बोला गया, यानी कि कुश के टाइम पीरियड में इसे क्या कहा गया है, दक्षिण कोसल। और जो छत्तीसगढ़ था वो कोसल के किस क्षेत्र का भाग था, वो दक्षिण का भाग था। ठीक है, किसका भाग था, दक्षिण का। तो छत्तीसगढ़ कौन से एरिया में आ रहा है, दक्षिण एरिया में, इसीलिए इसको दक्षिण कोसल बोला गया। क्लियर है? तो छत्तीसगढ़ को क्या बोला गया रामायण काल में, दक्षिण कोसल। दक्षिण कोसल कहने के पीछे रीजन समझ में आ गया? ठीक, एक बार रिपीट करते हैं, उसके बाद लिखेंगे। कौन सा ग्रंथ है, कोसल खंड। कोसल खंड से क्या जानकारी मिल रही है, कौन सा पर्वत, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में कौन सी जगह है, नागपत्तन। नागपत्तन के पास एक राजा राज करता था जिसका नाम क्या था, कोसल। और कोसल के ही नाम से इस पूरे क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, कोसल पड़ा। कोसल के ही वंश में कौन हुए, राजा भानुमंत। भानुमंत की पुत्री कौन हुई, भानुमति। भानुमति अर्थात माता कौशल्या। कौशल्या जी का विवाह किनके साथ हुआ, राजा दशरथ के साथ। राजा दशरथ, अब कौशल्या जी के कोई भाई बहन नहीं थे, इसीलिए पूरा क्षेत्र किसको मिल गया, राजा दशरथ को। दशरथ जी के बाद यहाँ के राजा कौन हुए, राम जी। और राम जी के बाद फिर लव और कुश। और लव कुश के समय विभाजन हुआ। कोसल का ऊपर का भाग क्या कहलाया, उत्तर कोसल, जो कि किसको मिला है, लव को। और कोसल का नीचे का भाग किसको मिला, कुश को मिला। क्या कहलाया वो, दक्षिण कोसल। ठीक है। अब हेडक्वार्टर होता है ना, जैसे जिला है, जैसे मान लीजिए राज्य है, राज्य की राजधानी होती है, तो राजधानी उसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है। वैसे जिले, जिले का भी क्या होता है, हेडक्वार्टर होता है। जैसे रायपुर का हेडक्वार्टर क्या है, जिला मुख्यालय जी रायपुर है। दुर्ग का दुर्ग है, सरगुजा का अंबिकापुर है, कोरिया का बैकुंठपुर है, बस्तर का जगदलपुर है। ठीक है। तो वैसे ही ये जो उत्तर कोसल था, इसका जो मुख्यालय था या इसकी जो राजधानी थी वो थी श्रावस्ती। क्या थी, श्रावस्ती। उत्तर कोसल का मुख्यालय ना, उत्तर कोसल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती। और दक्षिण कोसल का जो मुख्यालय था, यानी दक्षिण कोसल की जो राजधानी थी, वो कुश ने अपने नाम से बसाई। कुश ने अपने नाम से बसाई, जिसे क्या कहा गया, कुश स्थली कहा गया। क्या कहा गया, कुश स्थली, जो कि आज के सिरपुर को कहा गया है। यानी सिरपुर समझ गए ना, गए होगे घूमने घामने। ठीक है। तो सिरपुर का रामायण काल में क्या नाम था, कुश स्थली। क्लियर है? और छत्तीसगढ़ का रामायण में काल में क्या नाम था, दक्षिण कोसल। इतना क्लियर है? चलिए थोड़ा सा लिखेंगे जल्दी जल्दी। इसको लिख डाले, ये तो लिख डाले ना। ठीक। अब जो ये बना भी लेना थोड़ा सा मैप को। ठीक है। बाकी अभी ग्रुप में जुड़े होगे तो ये आ भी जाएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, नोट्स तो लिखेंगे। कोसल खंड ग्रंथ से, कोसल खंड ग्रंथ से, कोसल खंड से जानकारी मिलती है कि विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में कौन सी जगह, नागपत्तन। नागपत्तन के पास, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में नागपत्तन के पास
एक राजा राज करते थे जिनका नाम था कोसल। नागपत्तन के पास एक राजा राज करते थे जिनका नाम था कोसल। कोसल के नाम से पूरे एरिया का नाम, यानी कि कोसल के नाम से ही क्षेत्र का नाम कोसल पड़ा। राजा कोसल के नाम से ही इस क्षेत्र का नाम कोसल पड़ा। ठीक। कोसल के वंश में कौन हुए? राजा भानुमंत, और भानुमंत की पुत्री हुई माता कौशल्या। लिख लेंगे। कोसल के ही वंश में राजा भानुमंत हुए, और भानुमंत की पुत्री हुई भानुमति अर्थात माता कौशल्या, जिनका विवाह, मतलब माता कौशल्या का विवाह किनसे हुआ जी? अयोध्या के राजा दशरथ से हुआ। ठीक है, माता कौशल्या का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से हुआ। माता कौशल्या के कोई भाई बहन ना होने के कारण माता कौशल्या के कोई भाई बहन ना होने के कारण यह संपूर्ण क्षेत्र, होल एरिया कहां चला गया? किनको मिल गया? राजा दशरथ को मिल गया। यह संपूर्ण क्षेत्र राजा दशरथ को मिल गया। ठीक, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। राजा दशरथ के बाद, राजा दशरथ के बाद राम जी यहां के राजा हुए। राजा दशरथ के बाद राम जी यहां के राजा हुए। लिख रहे हो ना? हाँ, ठीक। राम जी यहां के राजा हुए, उसके बाद फिर कौन हुए? लव और कुश हुए। ठीक है, लिखेंगे। इनके बाद इस क्षेत्र का विभाजन किया गया। राम जी के बाद इस क्षेत्र का विभाजन किया गया। इस क्षेत्र का मतलब कोसल का विभाजन किया गया। कोसल को, है ना, पार्टीशन हुआ उसका। कोसल का विभाजन किया गया। कोसल का उत्तरी भाग या कोसल का ऊपरी भाग, जो अपर एरिया है, अपर पार्ट जो है, ठीक है, कोसल का ऊपरी भाग लव को मिला, जो क्या कहलाया? उत्तर कोसल। कोसल का ऊपरी भाग लव को मिला, जो क्या कहलाया? उत्तर कोसल। और उसका हेडक्वार्टर, उसका कैपिटल क्या था? श्रावस्ती। नहीं नहीं, नॉर्थ कोसल लिखेंगे। ठीक है, और उसको साउथ कोसल लिखेंगे। ठीक है, जो सदर्न पार्ट है। हाँ, क्या बता रहा था मैं? हाँ, उसकी राजधानी क्या थी? उत्तर कोसल की राजधानी, नॉर्थ कोसल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। तथा इसका दक्षिणी भाग, कोसल का दक्षिणी भाग कुश को मिला। कोसल का दक्षिणी भाग कुश को मिला, जो क्या कहलाया? दक्षिण कोसल, साउथ कोसल, जो दक्षिण कोसल कहलाया। और इसकी राजधानी या इसका मुख्यालय क्या था? कुश स्थली। ब्रैकेट में सिरपुर लिख लेना भाई। इसका मुख्यालय कुश स्थली थी, सिरपुर। ऑनलाइन वाले लिख रहे हैं? याद हो रहा है? जा रहा है माइंड में जी? बताइए, ऑनलाइन जो जुड़े हैं साथी। इतना क्लियर है? ठीक। अब ये तो हो गया कहां की बात? छत्तीसगढ़ की। ठीक, अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि आज का, चलो आज के छत्तीसगढ़ के हिसाब से समझा रहा हूं। ठीक, ये जो ऊपरी पूरा भाग, अब ये जो छत्तीसगढ़ वो दो भागों में है भाई।
एक ये भाग है, ये क्या कहला रहा है, ये कहला रहा है दक्षिण कोसल। क्या कहला रहा है, दक्षिण कोसल। और ये जो बस्तर वाला एरिया है, ठीक है, ये जो बस्तर वाला पार्ट है, ये बस्तर भाग जो है वो अलग भाग है, ठीक है, ये जो बस्तर है वो अलग भाग है ना। अभी क्या है, बस्तर और छत्तीसगढ़ ये वाला जो है वो एक में है, लेकिन उस काल में अलग था। अलग कहने का अर्थ ये है कि इसको अलग नाम से पुकारा जाता था, इसका अलग कार्य क्षेत्र था, ठीक है। तो बस्तर को क्या बोला जाता था, बस्तर को कहा गया है रामायण काल में दंडकारण्य। क्या कहा गया है, दंडकारण्य, ठीक है। और दक्षिण कोसल की क्या राजधानी थी, ये वाले पार्ट की क्या राजधानी थी, कुशस्थली थी। और दंडकारण्य की जो राजधानी थी वो थी मधुमंत, मधुमंत, ठीक। तो लिख लेंगे, बस्तर को रामायण काल में क्या कहा गया, दंडकारण्य कहा गया है। बस्तर को रामायण काल में दंडकारण्य कहा गया है, ठीक, जिसकी राजधानी मधुमंत थी। और छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहा गया है, जिसकी राजधानी कुशस्थली थी। चंचल सिंह जी सर, ठीक। हो गया। तो ये बात हो गई कौन से काल की, रामायण काल की। अब आते हैं हम लोग महाभारत काल, ठीक है। तो ये याद रखना है ना, घर जा, अब देखो यहां पे ही याद करना है आप लोग को, ठीक है। घर जाके याद करने की आवश्यकता नहीं है, घर जाके सिर्फ क्या करना है, पुनरावृत्ति करनी है, रिवीजन करना है बस, ठीक है। कोशिश किया करो कि यहीं पे क्या करो, याद करो, ठीक है, यहीं पे दिमाग में। और यहाँ आके फिर बाकी जगह मत सोचना, अरे मेरा गाड़ी बाहर खड़ा कर, कोई पंचर तो नहीं कर देगा, सेफ है आपका गाड़ी, ठीक है। या कॉलेज का मत सोचना, या घर का मत सोचना, ठीक है, क्योंकि आप देखो इतना दूर यहाँ पे आए हैं, ठीक है, टाइम दे के आए हैं, फीस दे के आए हैं, अपना पेट्रोल जला के आए हैं, तो वसूलो इस चीज को, समझ में आ रहा है। और ये मत सोचना कि इसका तो ऑनलाइन भी है, घर जाके पढ़ लेंगे, वो अलग हो जाता है, ठीक है। कोशिश किया करो कि रोज क्या 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 करें, क्लास अटेंड करें, क्योंकि जो सामने बैठ के जो चर्चा होती है, जो याद करते हैं या जो समझ रहे हो, उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है, अलग जो हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश किया करो कि जो क्लास में बताया जाए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, वो क्लास में ही क्या हो जाए, याद हो जाए। जैसे अभी याद हो गया रामायण, याद हुआ पक्का। क्षेत्र का नाम क्या है जहां पे कौशल राज करता था, नागपत्तन। ग्रंथ का नाम क्या मिलता है, कौशल खंड, ठीक है। भानुमंत की पुत्री का नाम क्या था, भानुमति, ठीक है। कुश की राजधानी क्या थी, कुश की राजधानी, दक्षिण कौशल तो क्षेत्र था, राजधानी क्या थी दक्षिण कौशल की, कुश स्थली। लव की राजधानी क्या थी, यानी उत्तर कौशल की, श्रावस्ती। और कैसे याद होगा जी, सब तो बता दे रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखेंगे महाभारत। रामायण के बाद नेक्स्ट लिखते हैं महाभारत काल। क्या होगा जी, हाँ, एसी बंद करना है, ये लो ये रिमोट। बढ़ा दो, बढ़ा दो मतलब, ठीक है, हाँ। ये लोग बढ़ा दो फिर वो बढ़ा, हाँ। चलो क्या बता रहा था, महाभारत का, महाभारत किसने लिखा है, कल चर्चा किए हैं, वेद व्यास जी ने लिखा, गणेश जी ने है, लेकिन भाई मेन कौन थे जो, हाँ वेद व्यास जी, तो वेद व्यास जी का नाम आता है। तो महाभारत जो है देखे सुने पढ़े ना महाभारत, देखे पढ़े नहीं है बोलो नहीं। जैसे रामायण में जो चैप्टर्स हैं उसे क्या कहा जाता है, अलग अलग अध्याय को या चैप्टर्स को रामायण के क्या कहा जाता है, खंड कहा जाता है, नहीं, कांड कहा जाता है, वेरी गुड।
बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, एक कांड का पाठ तो करते ही रहते हैं, सुंदर कांड, कांड कहा गया ना अलग अलग। ठीक वैसे ही इसको महाभारत काल मतलब महाभारत के जो चैप्टर्स हैं, जो अध्याय हैं, उसे क्या कहा गया है? उसे पर्व कहा गया है। क्या कहा गया है? पर्व। भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अलग अलग पर्व है। ठीक है, तो प्रश्न आते हैं इससे, जैसे छत्तीसगढ़ पुलिस का जो ध्येय वाक्य है, क्या है ध्येय वाक्य छत्तीसगढ़ पुलिस का? परित्राणाय साधु नाम है। क्या है? परित्राणाय साधु नाम। तो ये जो परित्राणाय साधु नाम है वो एक श्लोक से लिया गया है। कौन सा श्लोक है? संस्कृत का श्लोक कौन सा श्लोक है जी? महाभारत से, हाँ, भीष्म पितामह वाला है। श्लोक का कौन सा श्लोक है? परित्राणाय साधु नाम कौन सा श्लोक में आया है? दुष्टों का संहार, सज्जनों की रक्षा, जिसका अर्थ है यदा यदा ही धर्मस्य, हाँ आगे, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम परित्राणाय साधूनां, फिर विनाशाय, हाँ, फिर धर्म संस्था पनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो उसी में आता है ये। तो ये कौन से पर्व में है? ये प्रश्न आया हुआ है। गीता पर्व में, गीता से लिया गया लेकिन पर्व अलग है। द्रोण पर्व है कि भीष्म पर्व है? कृष्ण पर्व नहीं, भीष्म पर्व। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न आते हैं भाई, है ना। तो हिस्ट्री में तो और देखेंगे, हमारा फोकस अभी किस में है? नामकरण में है। ठीक है, नामकरण में फोकस, हिस्ट्री में और डिटेल में देखेंगे। तो नामकरण की बात करें, जैसे रामायण काल में इसको दक्षिण कौशल बोला गया, तो महाभारत काल में क्या बोला गया है? तो प्राक कौशल बोला गया है। क्या बोला गया है? प्राक कौशल। महाभारत में 5 पांडव थे, तो जो सबसे छोटे थे जिनका नाम क्या था? सबसे बड़े युधिष्ठिर, फिर अर्जुन नहीं, भीम, भीम के बाद फिर अर्जुन, अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव। ये जो 3 थे वो कुंती माता के पुत्र थे और 2 माद्री के पुत्र थे। ठीक है, तो जो सबसे छोटे थे सहदेव, सहदेव ने क्या किया था? इस पूरे क्षेत्र को जीता था। इस पूरे क्षेत्र मतलब कौशल क्षेत्र जी, उसको जीता था और नाम दिया था प्राक कौशल। क्या नाम दिया था? प्राक कौशल। लिख लेंगे, सहदेव ने इस क्षेत्र को जीता था तथा नाम दिया था प्राक कौशल। प्राक मतलब क्या होता है? प्राक मतलब प्राचीन, एंशियंट। ठीक है, और कौशल क्या है? कौशल तो क्षेत्र का नाम है। ठीक है, तो प्राक कौशल क्यों नाम दिया? क्योंकि रामायण पहले हो चुका है ना, रामायण के बाद क्या हुआ है जी? महाभारत काल हुआ है। तो महाभारत के कंपैरिजन में रामायण क्या हो गया? पुराना हो गया। तो सहदेव बोले कि ये क्षेत्र तो रामायण काल से है, यानी कि प्राचीन है, इसलिए इसको क्या नाम दिया? प्राक कौशल। ठीक, और रामायण काल में छत्तीसगढ़ को क्या बोले हैं? दक्षिण कौशल। महाभारत काल में प्राक कौशल। क्लियर है? सहदेव ने इस क्षेत्र को जीता और नाम दिया प्राक कौशल। बाद में इस क्षेत्र में जो सहदेव के भतीजे थे, सहदेव के भतीजे मतलब अर्जुन, अर्जुन उनके भाई हुए, सहदेव के भाई अर्जुन थे। अर्जुन जी का विवाह किनसे हुआ था? बहुत लोगों से हुआ था उनका विवाह। ठीक है, लेकिन एक थी जिनका नाम था चित्रांगदा। क्या नाम था? चित्रांगदा। ठीक, याद रखना, अभी लिखवाऊंगा, सुन लो। अर्जुन और पत्नी जी का नाम क्या है? चित्रांगदा। तो अर्जुन और चित्रांगदा का एक पुत्र था जिसका नाम था बब्रुवहन। क्या नाम है? बब्रुवहन। तो सहदेव के बाद ये नाम किसके द्वारा दिया गया है? सहदेव द्वारा। तो सहदेव के बाद इस क्षेत्र पर किसने राज किया है? बब्रुवहन ने। ठीक है, बब्रुवहन। बब्रुवहन कौन है? अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र। ठीक है, और इन्होंने अब भाई राज कर रहे हैं, तो क्या होगा? इनकी राजधानी होगी। ठीक है, मुख्यालय होगा। जैसे रामायण काल में दक्षिण कौशल का मुख्यालय क्या था? कुश स्थली था। ठीक है, कुश ने अपने नाम से किया था। तो वैसी भब्रुवाहन ने भी अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, किसके नाम से? अपने नाम से नहीं, ये अपनी माता के नाम से राजधानी बनाते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी थी वो भब्रुवाहन अपनी माता के नाम से बनाते हैं। माता का नाम क्या है?
चित्रांगदा, तो राजधानी क्या थी? चित्रांगदपुर, चित्रांगदपुर। और चित्रांगदपुर जो है वो आज के सिरपुर को कहा गया है। यानी सिरपुर को रामायण काल में क्या बोले हैं? कुशस्थली। और सिरपुर को महाभारत काल में क्या बोले हैं? चित्रांगदपुर। याद रहेगा, लिख लेंगे। सहदेव के बाद, सहदेव के बाद इस क्षेत्र पर, सहदेव के बाद इस क्षेत्र पर मतलब कोसल पर, अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र, सहदेव के बाद इस क्षेत्र पर अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र कौन? भब्रुवहन, भब्रुवहन ने राज किया। सहदेव के बाद इस क्षेत्र पर अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र भब्रुवहन, हाँ लिख लो, भब्रुवहन ने राज किया। उन्होंने अपनी माता के नाम से, उन्होंने अपनी माता के नाम से प्राक कौशल की राजधानी बनाई। उन्होंने अपनी माता के नाम से प्राक कौशल की राजधानी बनाई। क्या? चित्रांगदपुर, चित्रांगदपुर। ठीक है, उन्होंने अपनी माता के नाम से राजधानी बनाई प्राक कौशल की, चित्रांगदपुर, जो कि आज के किसको कहा गया है जी? सिरपुर को कहा गया है। ठीक है, ब्रैकेट में सिरपुर लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब यहां पे ध्यान देना कि बस्तर को क्या कहा गया है? ठीक है, बस्तर को दंडकारण्य कहा गया था, कौन से काल में? हाँ, रामायण काल में। ठीक है, लेकिन अभी कौन सा काल है? महाभारत काल है। ठीक है, तो महाभारत काल में इसका नाम चेंज हो गया है। ठीक है, महाभारत काल में बस्तर को, बस्तर की राजधानी नहीं मिलती लेकिन बस्तर का नाम मिलता है, तो बस्तर को कहा गया है महाकांतर, महाकांतर। और ये जो महाकांतर है वो दो शब्दों से बना है। महा मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा या वृहद, लार्ज जी। और कांतर मतलब क्या होता है? जंगल या वन। तो बेहद बड़ा, बेहद वृहद जंगल। ठीक है, आज भी है, पेड़ पौधे है ना, बाकी जगह से बस्तर में ज्यादा है। ठीक, तो महाकांतर कहा गया महाभारत काल। ठीक, और वैसी दंडकारण्य कौन से काल में कहा गया है? हाँ, दंडकारण्य कौन से काल में कहा गया? तो रामायण काल में। अब ये जो दंडकारण्य है वो भी दो शब्दों से बना है, दंड और अरण्य। अरण्य मतलब तो पता ही है क्या होता है? वन। और दंड मतलब, दंड मतलब होता है बेहद घना। ठीक है, और अब यहाँ पे जो इतिहासकार है अलग अलग बताते हैं। एक दंड का अर्थ बेहद घना बताते हैं। ठीक, इसके अलावा दंड का अर्थ ये बताते हैं कि जैसे अभी अंग्रेजों के समय क्या होता था, जो बेहद क्रूर सजा दी जाती थी, कहाँ भेजा जाता था? कौन सी सजा बोलते थे उसको? काला पानी की सजा। काला पानी यानी कि अंडमान भेजा जाता था। तो वैसे इस टाइम पीरियड में, क्योंकि ये जो क्षेत्र था यहाँ पे बहुत सारे क्या रहते थे? जानवर रहते थे, बहुत सारे राक्षस रहते थे, ऋषि मुनि भी रहते थे। ठीक है, तो ये क्षेत्र बहुत खतरनाक था, तो यहीं पे क्या करते थे? दंड देने के लिए भेजते थे। इसीलिए क्या कहा गया इसे? दंड अरण्य, दंड कारण्य कहा गया। एक राजा दंड के बारे में बताते हैं कि उसका राज्य था, एक दंडक ऋषि के बारे में बताते हैं कि उनका क्षेत्र था, फिर श्राप से ये क्षेत्र पूरा श्रापित हो गया था। तो अलग अलग कहानियां मिलती हैं इसमें। तो महाभारत काल में महाकांतर कहा गया है, और रामायण काल में से क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? दंडकारण्य कहा गया। क्लियर है? याद हो रहा है जी? नाम तो याद हो गए है ना? दो ही काल पढ़े हैं आज, कौन कौन सा? रामायण और महाभारत। भारी भारी तो नहीं जा रहा है कैसे? ठीक, आप तो पहला दिन है आप लोग का, बाकी इन लोग तो शुरू से जुड़े हैं। ठीक, भारी भारी तो नहीं किया? नहीं किया? गया भी हो तो कैसे बोलोगे नहीं? नहीं जाएगा, इजी तो है, कहानी है और कुछ नहीं है, बस जगह का नाम याद रखना है। ठीक, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं बस नाम को। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल,
महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया है? प्राग कौशल। रामायण काल में बस्तर की राजधानी, मतलब बस्तर को क्या कहा गया है रामायण काल में? दंडकारण्य कहा गया है। और महाभारत काल में बस्तर को क्या कहा गया है? महाकांतर कहा गया है। ठीक है, इसमें महाकांतर की राजधानी नहीं मिलती, लेकिन रामायण काल में मिलती है, क्या नाम से? मधुमंत नाम से। ठीक है, चलिए तो अब देखो, जैसे एक चीज और है, अभी जैसे आप लोग का शुरुआत है, ठीक है, तो अभी वो मत लेना, जैसे माइंड में कभी कभी क्या होता है, जैसे तैयारी करते हैं तो ऐसा लगता है चलो ना अभी तो शुरुआत है तैयारी का, धीरे धीरे चीजों को समझेंगे। ऐसा करते करते हम लोग 4-5 महीना क्या करते हैं, निकाल देते हैं। वैसा मत करना, ठीक है? अभी याद हो रहा है, नहीं हो रहा है, छोड़ना, अभी तो शुरुआत शुरुआत है यार, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हो जाएगा। वैसा मेंटेलिटी लेके अभी अभी से सीरियस हो जाओ, क्योंकि आप इस लाइन को चुने हो, मतलब सीरियसनेस जरूरी है यहाँ पे पढ़ाई में। ठीक है, और शुरुआत अब देखो कि जैसे अभी कई लोग कॉलेज जा रहे होंगे, कई लोग पार्ट टाइम जॉब कर रहे होंगे, या कोई लोग फुल्ली क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। कितने लोग ऐसे जॉब वाले हैं, पार्ट टाइम या जो जॉब में जाते हैं? एक। ठीक, कितने लोग कॉलेज चल रहा है, कॉलेज वाले हैं? एक हैं, कुछ लोग भी, और बाकी लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो अधिकतर जैसे रिजल्ट विजल्ट देखते हैं आप लोग, रिजल्ट देखे हो? अधिकतर क्या होता है, उसमें जॉब वाले रहते हैं, जो जो रैंक होल्डर रहते हैं, है ना? अधिकतर मतलब 100 में से लगभग 50, मतलब 10 में से 5 या 6 तो क्या रहेंगे, जॉब वाले रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत जाके कहीं अप्लाई कर दो कि सर हम भी जॉब वाले हैं, हम भी पढ़ेंगे तो हमारा भी क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसके पीछे रीजन है, क्या रीजन है उस चीज को समझना। आपके पास टाइम है, सिर्फ क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है, छोड़ना भी 1 घंटा थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ, रील देख लेता हूँ, स्क्रॉल कर लेता हूँ। ठीक है, बाद में कर लूंगा, थोड़ा सा खा लेता हूँ, सुस्ता आ रहा है, थोड़ा सा नींद आ रहा है, थोड़ा सा बाद में कर लूंगा। हम लोग क्या करते हैं, टालते जाते हैं। समझ में आ रहा है? जिसके पास टाइम है वही ज्यादा बिजी है ना? और जॉब वालों का क्या रहता है, उनको पता है भाई कि मुझे गिन के 3 या 4 घंटे मिले हैं, उसी में पढ़ना है, हकन के पढ़ देते हैं। समझ में आ रहा है? हकन के, समझ गया ना? हाँ, जोर लगा के क्या करते हैं, पढ़ देते हैं, क्योंकि उनको पता है भाई कि मेरे को इतना टाइम मिला है तो मैं इतने में पढ़ूंगा। और हमारे पास क्या है, टाइम ही टाइम है, सुबह पढ़ना छोड़ना, रात को पढ़ लूंगा, अभी दोपहर को सो जाता हूँ। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज अभी मत करना, ये गलती मत करना अभी। ठीक, और शुरुआत अब ऐसा भी नहीं कि सर या मैम से क्या होगा, एकदम मोटिवेट हो गए और घर जाके हकन के 8-9 घंटा पढ़ डाले, ठीक, और दूसरे दिन चित ये दादा, वो भी कोई मतलब का नहीं है ना? वीडियो देख डाले, खान सर का वीडियो देख लिए, और कौन कौन है सब जो बड़े है ना, उज्जवल पाटनी का वीडियो देख लिए, और जितने भी मोटिवेशन जो देते हैं उनका वीडियो देख लिए, 10-10 घंटा पढ़ डाले, 12-12 घंटा पढ़ डाले, दूसरे दिन चित उठ ही नहीं पा रहे हैं बेड से, वो भी कोई मतलब का नहीं है। समझ में आ रहा है? कोशिश 2 या 3 घंटे से करो अभी, मिनिमम 3 घंटे से। कितने घंटे से? 3 घंटे से। कि भाई सिटिंग पहले करो, सिटिंग, बैठना। कि कई लोग क्या है, 10 मिनट बैठे फिर हाँ ऐसे मोबाइल पकड़ के ऐसे देख लिया, फिर इधर देख रहा हूँ उधर, वो नहीं, बैठना सीखो पहले, सिटिंग जमाओ पहले। ठीक है, कितना देर तक आप पढ़ाई का बैठ रहे हो? ठीक है, और शुरुआत कहाँ से करो, कितने घंटे से? 3 घंटा, ये तो एकदम मिनिमम बता रहा हूँ भाई। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि 3 घंटा कंटिन्यू बैठे इच्छो, आधे आधे घंटे का लो, 15-15 मिनट का लो शुरुआत में। ठीक है, लेकिन पढ़ाई करो भाई, है ना? और 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ो, पकड़ो दिन का, 3 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, अपनी अपनी कैपेसिटी को देखते हुए। ठीक है, जिसमें से 2 थ्योरी वाला होगा और एक प्रैक्टिकल वाला होगा। अभी मैथ्स की क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है? अभी नहीं चल रही है, ठीक है, चलेगी, है ना? नेक्स्ट वीक से या शेड्यूल जैसे जमेगा मैथ्स भी चलेगा। तो मैथ्स हो या ना हो, आपको मैथ्स बनाना है। 10वीं तक का तो सब बना लेंगे ना, बिना मैथ्स बनाए कोई भी आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। तो रोज 1 घंटा या आधा घंटा आपको क्या करना है, अभी मैथ्स सॉल्व करना है। अब आप मैथ्स बैकग्राउंड होगे तो भी, नहीं हो तो भी। समझ में आ रहा है? कई लोग के मैं देखा हूं भाई, कई लोग का पेपर 2 नहीं निकल पाता, मैथ्स वालों का नहीं निकल पाता। क्यों?
मैथ्स वीक नहीं, मैथ्स सबसे बन जाएगा, बस शर्त क्या है, आपसे 2 घंटे में बनेगा, इनसे 2 मिनट में बन जाएगा। मैथ्स सबसे बन जाएगा, लेकिन मेन चीज क्या है, टाइम का खेल है, और एग्जाम में आपको टाइम नहीं मिलेगा, सबके लिए टाइम क्या है, बराबर है। तो आपको वो टाइम में जल्दी मैथ्स बनाने का क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस रोज से होगा, रोज करोगे तो, चाहे मैथ्स वाले हो या मैथ्स वाले ना हो। समझ में आ रहा है? ठीक, तो मैथ्स या रीजनिंग 1 घंटा आपको उसको देना है, उसके अलावा थ्योरी सब्जेक्ट पकड़िए घर जाके, ठीक, और रिपीटेशन तो करना ही है। तो कुछ कुछ चीजों को अभी से थोड़ा सा सीरियसनेस आपके दिमाग में, आपके माइंड में, आपके मन मस्तिष्क में होना चाहिए, ठीक है, टालने वाला काम अभी नहीं चलेगा, ठीक है। तो बीच बीच में घुट्टी देते रहूंगा मैं, ठीक है? तो अभी यहीं तक देखते हैं, आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, भारत माता की जय।